एनसीईआरटी सिलेबस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुग़ल इतिहास, ये सारी चीज़ें इन दिनों चर्चा का विषय है। आखिर क्या है मामला और इन तमाम विषयों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? एनसीईआरटी ने पिछले दिनों अपने सिलेबस से मौलाना आज़ाद से संबंधित और मुग़ल इतिहास से संबंधित कुछ विषयों को कम किया है, जिस पर कई छात्रों ने अपनी आशंका जताई है और साथ ही साथ उसको कंडेम भी किया है। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं जेएनयू में। यहाँ पर कुछ छात्रों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। कुछ ऐसे छात्र जो आने वाले वक्त में इतिहासकार होंगे या फिर जो अभी फ़िलहाल इतिहास के छात्र हैं। तो आइए आज हम कुछ छात्रों से आपकी बात कराते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मर्सी दत्ता है और मैं पीएचडी कर रही हूँ सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ जेएनयू में, और मैं एंशिएंट हिस्ट्री की छात्रा हूँ। तो जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर आप इतिहास के छात्र हैं, तो हम देख रहे हैं पिछले दिनों से कि एनसीईआरटी जो है अपने सिलेबस से कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है और इस तरह से चेंज कर रहा है कि लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज़ से या फिर सोशल साइंस से क्यों ये चीज़ें निकाली जा रही हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ चीज़ें हो गई या फिर ये मुग़ल इतिहास हो गया। तो इसके पीछे सरकार की क्या ये तर्क हो सकता है या क्या आशंका जताई जा रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? सरफेस पे तो यही बोला जा रहा है कि कोविड के बाद स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर पड़ा है, तो वो प्रेशर लाइटन करने के लिए किया जा रहा है। बट अगर देखा जाए फंडामेंटली कौन से इश्यूज हटाए जा रहे हैं, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स हटाए जा रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट फॉर इंस्टेंस, या फिर इवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच इज़ मुगल हिस्ट्री, उसको हटाया जा रहा है, जिसके पीछे हमें, और इसमें कोई राइट या लेफ्ट की बात नहीं आती है। इसमें क्लियरली ये बात आती है कि वी आर अटैकिंग अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर वेयर हम लोग बार बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या फिर हम बार बार एकता के बारे में बात करते हैं, एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करते हैं जहाँ पे देयर इज पीस एंड कोऑपरेशन, थिंग्स लाइक दैट। तो क्लियरली इन द लॉन्ग टर्म ऐसी एक्टिविटीज से क्या होगा कि दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन जो है वो एक तरीके से शेक हो जाएगा, ये हिल जाएगा, राइट। एंड स्पेसिफिकली अगर हम मुगल हिस्ट्री की बात करें एज एन एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, तो क्या होता है कि मुगल हिस्ट्री आइसोलेशन में तो नहीं हुआ था। बहुत सारे कल्चरल और रीजनल हिस्ट्रीज है जो मुगल हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। इफ यू लुक एट द डिफरेंट बैटल्स जो रीजनल किंगडम्स ने फाइट किया है, if you look at the different regional kingdoms जो इमर्ज हुए हैं in association with मुगल rule, right? तो ऐसे बहुत सारे fundamental historical जो हमारे heritages है वो हम lose करेंगे, and a country without a historical consciousness cannot progress towards a stronger, greater nation. तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से paradoxical एक situation जो है हमारे सामने, जिसके साथ हमें ग्रैपल करना पड़ रहा है। That's I think one of the immediate impacts जो हो सकते हैं। एनसीईआरटी जो लिखता है वो ऑथेंटिक इतिहास होता है। जो ये कॉन्सेप्ट जो अभी आ रहा है एनसीईआरटी में चेंज करने का, वो कुछ ही चीज़ों को क्यों हटा रहा है? वो इसलिए हटा रहा है कि कुछ एक विशेष चीज़ को एम्फेसाइज कर दिया जाए। हिंदू जो पुराने लीडर्स हैं उनको वो किया जा रहा है, ग्लैमराइज किया जा रहा है। अब अगर इतिहास में वो लिखा रहेगा कि गांधी का हत्यारा वो किसी एक ऐसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था जो आइडियोलॉजी अभी प्रोफाउंड रूप में आ रही है, तो वो चीज़ें लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट डालेंगी और चीज़ किया जाएगा। अकेडमिया अलग चीज़ देखता है और जो पॉलिटिक्स से प्रेरित इतिहास होता है वो आप कहीं भी देख लीजिए, तो वो ऐसे ही टूटी फूटी चीज़ों को प्रेजेंट करने का प्रयास करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें एक तरह से इस तरह का इल्ज़ाम जो है और भी लोग लगा रहे हैं, छात्र लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी भी जा रही है सामने सामने। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक आइडिया को या फिर एक ख़ास मानसिकता को जो है चढ़ाने की या फिर उसको लाने की कोशिश की जा रही है इन सब चीज़ों के ज़रिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये जो है बच्चे जब उस एज में जब आते हैं, जब सोचना समझना शुरू करते हैं और उसी वक्त ये चीज़ें जो है तब्दील की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में, आने वाले समय में जो है छात्रों पर या फिर पूरे देश पर या एजुकेशन सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? क्या इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि जो आइडिया है वो अगर आइडिया प्रोपोगेट होता गया तो जो हम देख रहे हैं कि साइडलाइन करने की जो चीज़ें हैं
जो एक कौन पाया करता है, मतलब जब हम किसी चीज़ को साइडलाइन करते हैं तो वो उस चीज़ के प्रति हमारे दिमाग में एक मेंटालिटी ऐसी सेट होती है कि ये चीज़ें बेकार हैं। एज लाइक अगर मुगल्स को साइडलाइन करेंगे तो मुगल से एसोसिएटेड कौन है यहाँ? मुस्लिम्स हैं। सो एक कॉन्सेप्ट जाएगा पूरी सोसाइटी में या इंडिया में कि मतलब मुस्लिम्स ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं, तो उनको साइडलाइन कर दिया जाए। दैट्स वाई मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम इस एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो चेंज किया जा रहा है उसमें जो है बात यह है कि आइडिया ऑफ यूनिटी नहीं है। वो यूनिटी का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करते हुए हम लोग साथ में रह सकें। वो ये आइडिया साइडलाइन करने का आइडिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अगर किसी एक ही आइडिया की चीज़ों को वहाँ पे डाल रहे हैं तो बाकी चीज़ों के आइडिया को सेलेक्टिवली चूज करके बाहर कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में तो असर पड़ेगा उसका। और चूँकि बचपन से पढ़ते हुए आएंगे तो आगे जाके लोगों के दिमाग में वो चीज़ें इम्पोज कर पाना, डाल पाना वो बड़ा टफ हो जाता है। जैसे अभी हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं, जबकि महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा तो गोडसे के प्रति लोगों के मन में छवि बन जाती है। अगर वो तो बाद में चीज़ें पता चलती हैं ना लोगों को कि मतलब डिबेट्स में अलग अलग चीज़ों में कि गांधी और गोडसे के बीच में क्या कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन जब शुरू से बचपन से ही डाल दिया जाएगा कि गांधी जी का आइडिया था कि मतलब मुस्लिम्स फेवरिज्म, ये सब चीज़ें शुरू में डाल दिया जाएगा और गोडसे को ग्लैमराइज कर दिया जाएगा, तो दिस इज़ नॉट फेयर।